नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। मुंबई में एंटीलिया के बाहर विस्फोटक भरी कार मुंबई के लिए सबसे बड़ी मिस्ट्री बन गई है। इस केस में मुंबई पुलिस के अफसर सचिन वजह को शनिवार को ही एनआईए गिरफ्तार कर चुकी है। कल मुंबई पुलिस ने वजह को सस्पेंड कर दिया। एंटीलिया विस्फोटक केस में कई सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल ये कि एंटीलिया के पास विस्फोटक वाली कार किसने रखी? एंटीलिया के बाहर पीपी किट में कौन था? मनसुख हिरेन की मौत कैसे हुई? और सवाल तो यह भी है कि क्या वजह का शिवसेना नेताओं के साथ कारोबारी संबंध है? तो ये सारे सवाल हैं जो इस वक्त खड़े हो रहे हैं और इन सवालों के जवाब आपको दें उससे पहले आपको सचिन वजह पर 10 चौंकाने वाली जानकारियां बता देते हैं। 2004 में मुंबई बम ब्लास्ट के आरोपी ख्वाजा यूनिस की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई थी, जिसके आरोप में वजह और उनके 12 साथियों को सस्पेंड कर दिया गया था। 2007 में पुलिस फोर्स से इस्तीफा देने के बाद 2008 में वजह शिवसेना से जुड़ गए थे। सचिन वजह ने सालों तक शिवसेना की राजनीति की। जून 2020 में 16 वर्षों के बाद वजह की पुलिस फोर्स में वापसी हुई। देवेंद्र फडणवीस का दावा है कि उनके सीएम रहते हुए वजह को पुलिस सेवा में वापस लेने का दबाव शिवसेना ने बनाया था। दोबारा पुलिस फोर्स ज्वाइन करने के बाद उन्हें हाई प्रोफाइल केस सुलझाने का जिम्मा मिला। फर्जी टीआरपी केस और एंटीलिया कार केस की जांच वो कर रहे थे। ऋतिक रोशन, कंगना रनौत से जुड़ा हुआ ईमेल का 7 साल पुराना केस भी सचिन वजह को ट्रांसफर किया गया, यानी कि जितने भी हाई प्रोफाइल केसेस थी उनकी जांच पड़ताल का जिम्मा सचिन वजह को दिया गया। 49 साल के वजह ने अपने कार्यकाल में 63 एनकाउंटर किए। बीजेपी का दावा है कि सचिन वजह का शिवसेना नेताओं के साथ कारोबारी रिश्ता है। सचिन वजह पूर्व असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर, मुंबई पुलिस। महाराष्ट्र पुलिस के पूर्व असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वजह का नाम पिछले दिनों से सुर्खियों में है। देश में आतंकवाद से जुड़ी घटना की जांच करने वाली केंद्रीय एजेंसी एनआईए की गिरफ्त में है सचिन वजह। सचिन वजह महाराष्ट्र में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से भी मशहूर रहे हैं। सचिन वजह के इर्द गिर्द इन दिनों यही सवाल घूम रहे हैं जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता है। आखिर एनआईए ने सचिन वजह को क्यों गिरफ्तार किया? उनका नाम एक हाई प्रोफाइल केस में कैसे जुड़ गया? आपको मुंबई पुलिस की सबसे बड़ी मिस्ट्री की पूरी कहानी बताएं, उसके लिए आपको कहानी की शुरुआत में जाना होगा। पच्चीस फरवरी को मुंबई के पैडर में उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर जिलेटिन की छड़ों से भरी एक स्कॉर्पियो कार मिली। इसी स्कॉर्पियो कार में जिलेटिन की छड़ों के पीछे जब एक एक परतें खुलना शुरू हुई तो एक चेहरा सामने आया और वो चेहरा था सचिन वजह का। एंटीलिया के बाहर लगे सीसीटीवी से पता चला कि जब स्कॉर्पियो पार्क की गई थी तो उसके पीछे एक इनोवा कार में भी एक शख्स मौजूद था। स्कॉर्पियो में बैठा शख्स कार को पार्क करने के बाद पीछे वाले गेट से उतरता है और इनोवा कार में बैठकर निकल जाता है। इनोवा कार और स्कॉर्पियो कार का नंबर प्लेट जांच में फर्जी पाया गया। कुछ दिनों के बाद स्कॉर्पियो कार का असली मालिक मनसुख हिरेन सामने आया। खुद सचिन वजह मनसुख को अपनी कार में ड्राइव करके पूछताछ के लिए क्राइम ब्रांच के ऑफिस लाते हैं और पूछताछ करते हैं। 2 मार्च को मनसुख ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री को चिट्ठी लिखकर खुद को प्रताड़ित करने की शिकायत की, लेकिन महज 2 दिन बाद ही 4 मार्च को मनसुख का शव बरामद होता है। यहीं से कहानी में नया ट्विस्ट आता है। मनसुख की पत्नी मुंबई पुलिस के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वजह पर अपने पति की हत्या का आरोप लगाती हैं। वो कभी आत्महत्या कर भी नहीं सकते। बस यही चाहती हूँ कि ये जो जांच है वो तय तक जाए, सही का पता चला है। अब सवाल उठता है कि क्या सचिन वजह ने मनसुख की हत्या की? ये तो कहानी का पहला ट्विस्ट था। कहानी में दूसरा ट्विस्ट आया उस इनोवा कार के कारण जो एंटीलिया के बाहर दिखी थी। एनआईए के मुताबिक 24 फरवरी के सीसीटीवी फुटेज में साफ हुआ कि शक के घेरे में वही इनोवा कार 2 बार मुंबई पुलिस कमिश्नर के ऑफिस से निकलते हुए दिखी थी।
इनोवा गाड़ी सुबह करीब 11:46 पर मुंबई पुलिस कमिश्नर ऑफिस से निकली थी। जी न्यूज के पास उस वक्त की सीसीटीवी फुटेज भी है जिसमें इनोवा कार दिख रही है। अब एक पूरा सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जो 24 फरवरी का है, पुलिस हेडक्वार्टर का, मुंबई पुलिस के हेडक्वार्टर का, जिसके अंदर एक इनोवा कार सुबह 11:46 पर पुलिस हेडक्वार्टर से निकलकर आगे बढ़ती हुई दिखी जा रही है। बताया जा रहा है कि एनआईए के पास इस वक्त वही इनोवा कार है और एनआईए के सूत्रों का दावा है कि इसी कार का इस्तेमाल 25 फरवरी को जब स्कॉर्पियो कार को पार्क कर दिया गया एंटीलिया में, उसके बाद दोनों संदिग्धों ने भागने के लिए किया था। अब सवाल ये है कि आखिर एंटीलिया के बाहर दिखी इनोवा मुंबई पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में क्या कर रही थी। एंटीलिया विस्फोटक केस में अभी कई ट्विस्ट हैं, जिससे इस केस की सच्चाई जलेबी की तरह उलझती जा रही है। 25 फरवरी को एंटीलिया के पास एक संदिग्ध व्यक्ति पीपीई किट में दिखा था। सूत्रों के मुताबिक एनआईए अब इस बात की भी जांच कर सकती है कि जो शख्स पीपीई किट पहने एंटीलिया के पास नजर आ रहा है, कहीं वो सचिन वजह तो नहीं था। इसके लिए फॉरेंसिक ह्यूमन एनालिसिस की मदद ली जा सकती है। बेसिकली ये टेक्निक में जो सीसीटीवी फुटेज मिलता है जिसमें एक व्यक्ति चल रहा है, तो उसको हम नोन फुटेज से कंपेयर करते हैं, या जो सस्पेक्ट अरेस्ट हुआ है उसका वीडियो लेके ये दोनों का कंपैरिजन करते हैं। फिलहाल सचिन वजह 25 मार्च तक एनआईए की हिरासत में है। पहले उन्हें क्राइम ब्रांच से हटाया गया और 4 दिन बाद ही अब सचिन वजह को मुंबई पुलिस से ही सस्पेंड कर दिया गया है। आगे बताएंगे कि कैसे एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर 16 साल बाद नौकरी में बहाल किया जाता है और उसे मुंबई के हाई प्रोफाइल केसेस की जांच की जिम्मेदारी मिल जाती है। मुंबई से अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर पर इस वक्त मंत्रियों की अहम बैठक चल रही है। इस बैठक में आपको बता दें, अजीत पवार, बाला साहब थोराट, एकनाथ शिंदे, अनिल परब, जयंत पाटिल सभी मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि इसमें दागी पुलिस अफसर सचिन वजह को लेकर भी चर्चा होगी। और डिटेल्स ले लेते हैं, हमारे सहयोगी अंकुर त्यागी इस वक्त हमारे साथ हैं। अंकुर, हालांकि सस्पेंड कर दिया गया है सचिन वजह को, लेकिन ये जो कनेक्शन जुड़ रहा है शिवसेना के साथ की कारोबारी रिश्ते भी रहे हैं दोनों के बीच, इसको लेकर अब शिवसेना नेता क्या एक्सप्लेनेशन देंगे, क्या सफाई देंगे, और ये जो बैठक हो रही है इसको कितना अहम माना जाए, एजेंडा क्या है? मेवांशी जी, जहां तक बैठक की आपने बात करी, मैं कल से आपको अगर सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा तो चाहे शरद पवार के साथ हो, चाहे वर्षा बंगले में हो, एक बैठकों का एक लंबा दौर देखने के लिए मिला है। महाराष्ट्र का राजनीतिक गलियारा इस वक्त ये जो घटनाक्रम घटा है एंटीलिया के पास जो कार बरामद हुई जिलेटिन के, उसके आसपास ही जहां चर्चाओं का दौर इस वक्त चल रहा है और वही दौर आज भी देखने के लिए मिल रहा है। इस वक्त वर्षा बंगले में एक मीटिंग चल रही है, खुद सीएम उद्धव ठाकरे उसके अंदर मौजूद हैं। जैसा हमने बताया कि उद्धव ठाकरे के अलावा अजीत पवार उसमें है, एकनाथ शिंदे इसके अंदर है, तमाम बड़े जो मंत्री हैं इसके अंदर शामिल हैं और उसमें जो केंद्र बिंदु हैं वो 3-4 जो पॉइंट निकल कर आ रहे हैं अभी तक छन कर। पहला तो सचिन वजह को लेकर जो पूरा घटनाक्रम घटा है वो है। क्या एक सवाल और लगातार उठाया जा रहा है सियासी हलकों में कि क्या मुंबई सीपी जो हैं कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर परमबीर, उनका तबादला होगा? ये भी एक सवाल उठ रहा है। और इसके अलावा जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है वो राज्य में कोरोना के लगातार खराब होते हुए हालात हैं, क्योंकि लगातार हमने देखा है कि कई सारे जिले ऐसे हैं जिनमें 2 दिन का या 3 दिन का लॉकडाउन देखने के लिए मिला है, कई जगह नाइट कर्फ्यू देखने के लिए मिला है, लेकिन नागपुर जैसी सिटी है जहां पर कंप्लीट लॉकडाउन पूरे 1 हफ्ते का देखने के लिए मिला है, वो हालात भी खराब हो रहे हैं। तो ये 3-4 पॉइंट हैं जिनके इर्द गिर्द इस वक्त मीटिंग चल रही है वर्षा बंगले पे। जहां तक हमने सवाल किया कि कारोबारी रिश्ते को लेकर, यकीनन तौर पर भाजपा बहुत ज्यादा आक्रामक है। भाजपा के नेता हैं किरीट सोमैया, उन्होंने बाकायदा वो लिस्ट निकाला, वो एड्रेस निकाल के दिखाए जिसमें शिवसेना के एक लीडर हैं जो थाने से जुड़े हुए हैं और जो सचिन है उनके कारोबारी रिश्ते एस्टेब्लिश होते हैं। ये इसकी भी एक जांच पड़ताल आगे की जा सकती है। ठीक है, दागी पुलिस अफसर का शिवसेना के साथ क्या कनेक्शन है, इसको लेकर भी अब आगे क्या कहना है, क्या रणनीति रहने वाली है, और कोरोना के जो बढ़ते मामले हैं वो इस वक्त परेशानी का सबब बने हुए हैं महाराष्ट्र सरकार के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लौटते हैं जल्द कुछ और। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.